स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकाला था। बिंदु समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकाला था। आज हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। इसकी दो स्थितियाँ उल्लेखनीय है, एक अक्षीय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। तो आज हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकालना सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारी हेडिंग आज की है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। थोड़ा एक बार मेमोराइज कर लें कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने पहले ही पाठ में पढ़ रखा है कि यह एक ऐसा निकाय होता है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है और इनके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है। उस पूरे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा दो विपरीत प्रकार के आवेश -q और +q से मिलकर बना है। हमने मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो दो विपरीत प्रकार के आवेश -q और +q से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी क्या है? 2l है। इसका मध्य बिंदु O है। अगर मध्य बिंदु O है तो यह इन दूरियों को दो भागों में बांटेगा, यानी ये दूरी आधी दूरी l और दूसरी आधी दूरी l हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि इसका मध्य बिंदु क्या है? O से r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई वैद्युत क्षेत्र, O से r मीटर की दूरी पर इसी AB के अक्षीय स्थिति में O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव का मान निकालना है। तो अब O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव का मान निकालना है। अब वैद्युत द्विध्रुव का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? +q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी निकालनी होगी और -q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी निकालनी होगी। तो हमने मान लिया कि हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, या दो विपरीत प्रकार के आवेश -q और +q से मिलकर बना है। इस जिसका मध्य बिंदु O है। O से इसकी अक्षीय स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है। अब बिंदु P पर वैद्युत विभव अगर निकालना है तो -q आवेश के कारण बिंदु P के बीच की दूरी, या -q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, -q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? इतनी दूरी l है और ये दूरी r है, यानी ये पूरी दूरी यानी AP हमारा कितना हो जाएगा? r + l होगा। दूरी r + l होगी तथा +q आवेश के कारण या +q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? r - l। ये दूरी हमें पता है कितना है? r है और ये इतनी दूरी l है। तो PB अगर निकालना है तो r से l को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी PB हमें मिल जाएगी। यानी ये दूरी हमारी r - l हो जाएगी और ये पूरी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? r + l, यानी AP बराबर r + l और PB बराबर हमारा क्या हो जाएगा? r - l होगी। अब हम क्या कह लें? -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव।
अब किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमने वैद्युत विभव का मान निकाल रखा है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान इससे अगले वाले वीडियो में हम लोगों ने निकाला था। तो उसमें हमें मिला था V बराबर 1/4πε0 K Q/r²। तो यहाँ -Q आवेश के कारण हम कह रहे हैं, यानी V1 बराबर अगर हम कर लें तो 1/4πε0 K, और दूरी हमारी क्या है -Q या +Q, जो भी आप कहना चाहें। -Q आवेश के कारण कह रहे हैं तो -Q, और इनके बीच की दूरी हमारी क्या है r-l। तो r-l। अब फिर +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, क्योंकि दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव अगर निकालें तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हमने मान लिया V2 है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 K, और फिर यह हमारा क्या है +Q, यानी r-Q आवेश के कारण यह दूरी r+l होगी, और +Q आवेश के कारण यानी इतनी दूरी तो r- V2 बराबर हमें मिल गया 1/4πε0 K Q/r-l। अब हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वह अदिश राशि होता है। अगर यह वैद्युत द्विध्रुव अदिश राशि है तो इनका अगर परिणामी निकालना होगा तो इनका परिणामी इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव हमारी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव कह लो या वैद्युत विभव कह लो, वैद्युत विभव अदिश राशि है। अतः बिंदु P पर इनका परिणामी दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी अगर हम बिंदु P पर विभव निकालें तो इनका जब परिणामी विभव निकालें तो B बराबर हमारा क्या हो जाएगा V1 + V2। V1 का मान हमें मिला है 1/4πε0 K और -Q/r+l, ये हमें V1 का मान मिला, और V2 का मान मिला 1/4πε0 K Q/r+l। अब देखो कुछ चीज़ें इन सब में हमें दिख रही हैं कॉमन, तो हम कॉमन ले लें Q/4πε0 K, तो अंदर क्या बचा, एक माइनस में मिला है, ये वाला माइनस है, यह मान हमें मिला है r-l, तो ये हमारा r-l। तो अंदर क्या कॉमन बचा -1/r+l और +1/r-l। अब इसे अगर हम लिखें तो Q/4πε0 K से आप लिख सकते हो 1/r-l, और माइनस ये इस तरफ ले आए तो -1/r+, यानी V बराबर हमें मिल गया क्या, अंदर वाले को सॉल्व कर लें, Q/4πε0 K, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये इन दोनों का एलसीएम r-l इंटू r+l, और इसका इस तरफ गुणा करा दोगे तो r+l और -r-l, तो ये हमारा क्या हुआ Q/4πε0 K। ये देखो ये हमारा विस्तार रूप लिखा है, आप सर्वसमीका पढ़े होंगे कक्षा 8 में, a² - b² का विस्तार रूप होता है a² + b², तो उसी फार्मूले का अगर यूज कर लें तो यह r-l और r+l लिखा है, यानी इसे हम लिख सकते हैं r² -
यल स्क्वायर, और ये हमारा आर प्लस यल, ये खुलेगा तो यहाँ माइनस आर और माइनस माइनस प्लस यल, तो आर से आर कट गया, यानी हमें मिला क्या, क्यू अपान 4πε0 के 2l अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब हम जैसे इससे पहले वाले में कहते नहीं थे कि जो यल है वह आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो जो यल स्क्वायर होगा वह आर स्क्वायर की तुलना में और भी छोटा होगा, तो यल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर दें, तो लिख दें यल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा है, अतः यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में और छोटा होगा। अतः आर स्क्वायर को, यल स्क्वायर को उपेक्षित मान लें। यल स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। काहे, जैसे मान लीजिए हमें आर का मान दे रखा हो, आर बराबर दे रखा हो 4 सेंटीमीटर और यल बराबर दे रखा हो 0.2 सेंटीमीटर, तो ये इसकी तुलना में वैसे बहुत छोटा है, लेकिन अगर दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए तो आर स्क्वायर करने पे ये 16 होगा और यल स्क्वायर करने पे ये और छोटा हो जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.04, यानी यह 0.2 से भी, अब यहाँ डिफरेंस 1 अंक का था, यहाँ 2 अंक का डिफरेंस हुआ, मीन्स और भी छोटा गया। तो हमने कहा कि यल की तुलना में, आर की तुलना में यल वैसे ही बहुत छोटा है, या आर की तुलना में आपका यल वैसे भी यल बहुत छोटा है। तो जब हम यल स्क्वायर की तुलना में कहेंगे तो हमारा आर स्क्वायर क्या, सॉरी, आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर नहीं, अतः यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर सही, तो अतः यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में और छोटा होगा। तो यल स्क्वायर को हम क्या कर दें, उपेक्षित कर दें। हम कहते हैं कि आर का मान यल की तुलना में बहुत छोटा है, आर का नहीं यल का, जो था सही था, यल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा आता है, यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में और छोटा होगा। तो यल स्क्वायर को हम उपेक्षित कर दें। कैसे समझें, यल बराबर मान लीजिए हमारा -2 दिया हो और आर बराबर 4 दिया हो, तो इसकी तुलना में ये कहेंगे छोटा है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा और यल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0.04। जब 0.04 हुआ तो 16 की तुलना में या और भी छोटा हुआ, और भी छोटा होने की वजह से हम इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब अगर हम यल स्क्वायर को छोड़ दें, ध्यान रखिएगा यहाँ यल को नहीं छोड़ना है, केवल यल स्क्वायर को उपेक्षित करना है, तब b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, q अपान 4πε0 के, और ये हमारा क्या हुआ 2l अपान आर स्क्वायर, क्योंकि यल स्क्वायर हमारा, ये हमारा क्या हुआ, इसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। तो b बराबर हमें मिल गया 1 अपान 4πε0 के ये हम लिख सकते हैं 2ql अपान आर स्क्वायर। अब हम पढ़े होंगे वैद्युत, आप याद करें पहले पार्ट में पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा यही दी जा रही थी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे, इसे P से डिनोट करते थे। तो P बराबर हमें क्या मिल जाता था, 2ql। तो जहाँ 2ql लिखा है इसके जगह P लिख दें, यानी 1 अपान 4πε0 के, ये इसके जगह हम रख दें P, तो P अपान आर स्क्वायर, यानी विभव B बराबर हमें मिल गया 6 स्थिति पर
1/4πε0 के P/r² वोल्ट। अब कह लें कि हमने जिस भी माध्यम में लिया है उस माध्यम माध्यम निर्वात अथवा वायु है, तो निर्वात अथवा वायु के लिए हमारा जो परावैद्युतांक होता है उसका मान 1 होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक के बराबर क्या होता है 1। तो अब इसके जगह के जगह पे 1 रख दें तो B बराबर 1/4πε0 क्या मिल गया P/r² वोल्ट। यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी किसी बिंदु पर वह B बराबर 1/4πε0 P/r² वोल्ट के बराबर होगी, जहां 1/4πε0 का मान कितना होगा 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इतना मान होगा आपका किसका 1/4πε0 का। अब हम देख लें कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के और वैद्युत विभव क्या होगा। अब अगला हम देख लें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा में अगर कोई बिंदु स्थित हो तब वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव क्या होगा। तो अब हम कर लें, हमने मान लिया फिर सेम वही कि एक आपका क्या है वैद्युत द्विध्रुव है जो दो विपरीत प्रकार के आवेश -q और +q से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी 2l है, मध्य बिंदु O है। अब मध्य बिंदु AB के मध्य बिंदु से अगर कोई लंबार्धक खींच दिया जाए तो यह लंबार्धक पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वो हमारा क्या कहलाता है निरक्षीय रेखा कहलाता है। तो हमने कह लिया कि AB का मध्य बिंदु O से एक लंबार्धक हमने AP ले लिया, OP ले लिया, जो बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु P पर अगर हम वैद्युत विभव का मान निकाल लें, चूंकि यह निरक्षीय रेखा में स्थित है तो बिंदु P पर जितना वैद्युत विभव का मान होगा वही हमारा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान होगा। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान निकाल लें तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा और +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। यह अगर हमें पता चल जाए तो हम जानते हैं वैद्युत विभव अदिश राशि है और बिंदु P पर परिणामी विभव निकालने के लिए इन दोनों का बीजगणितीय योग निकाल लें, जो आ जाएगा वही हमारा वैद्युत विभव हो जाएगा। तो अब सबसे पहले निरक्षीय स्थिति में या वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव AB ले लेते हैं जिसका कोई लंबार्धक खींच लेते हैं। लंबार्धक के किसी बिंदु पर अगर वैद्युत विभव निकालते हैं, चूंकि लंबार्धक जो होता है वह हमारा निरक्षीय रेखा में होता है, तो लंबार्धक के किसी बिंदु पर अगर हम वैद्युत विभव का मान निकालते हैं तो वही हमारा क्या कहलाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान होगा। तो हमने ले लिया एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो दो विपरीत प्रकार के आवेश -q और +q से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी 2l है और इसका एक लंबार्धक OP ले लिया जो बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ हमें दो चीजें निकालना है, बिंदु A से बिंदु P के बीच की दूरी और बिंदु B से बिंदु P के बीच की दूरी। तो ये दोनों दूरियां हम निकाल लें, देख लें आप कितना होगा। अगर ये दूरी हमारी r है और ये दूरी l है तो ये दूरी हमें निकालना है, यानी ये अगर P O और B हो जाए तो ये आप देखेंगे चूंकि यह लंबार्धक है इन दोनों रेखाओं पे लंब है और इसे दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये क्या 90 अंश का कोण बना रहा है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका जो कर्ण होगा उसका स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो हम कह दें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी PB बराबर हमारा क्या हो जाएगा √r² + l²। अब इसी तरह से ये भी देख लें तो यह दूरी भी हमारी l है और ये दूरी r है, तो ये भी दूरी हमारी क्या हो जाएगी √r² + l²। यानी दोनों दूरियों का मान बराबर होगा किसका PA का मान बराबर होगा किसके PB के। PA बराबर हमारा क्या होगा PB। दोनों कितना है √r² + l²। वे दोनों का परिमाण बराबर ही आया है r² + l²। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का परिमाण आपस में बराबर है।
तो अब हम देख लें माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये हमारा मान लिए V1 है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के माइनस क्यू अपान इनके बीच की दूरी यानी AP, और फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो B2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपान इनके बीच की दूरी, मीन्स इनके बीच की दूरी हमने क्या रखा है PB, और हमने देखा है कि PA या AP बराबर क्या है PB, दोनों के बीच की दूरियां बराबर हैं, यानी बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा परिणामी विभव B बराबर क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। B1 का मान कितना 1/4πε0 के माइनस क्यू अपान AP, तो माइनस बाहर ही ले ले, माइनस क्यू अपान AP, और फिर प्लस 1/4πε0 के क्यू अपान BP। अब चूंकि हमारा जो AP और PB है वो आपस में बराबर है और बाकी सारे मान बराबर हैं ही, तो ये हमारा कट जाएगा। हम लिख सकते हैं क्या, एक प्लस में और एक माइनस में, AP बराबर PB है, तो ये एक मान रख दो 1/4πε0 के और Q अपान BP ऐसे रहने दें, और ये वाला इस तरफ लिख दें -1/4πε0 के Q अपान AP के जगह पे हम क्या रख दें BP या PB, जो भी आप रखना चाहें, BP रख दें। तो अब जब दोनों आपस में बराबर हैं तो ये कट के क्या हो जाएंगे शून्य, यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होती है 0 होती है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर या अक्षीय रेखा में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V का मान 1/4πε0 Q अपान r² तथा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान B बराबर आपका क्या होता है 0 होता है।